औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन व या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, मोस्ट वेटेड वीडियो टुडे, माह रमज़ान की हमारी आखिरी नशस्त आपके सामने, मौलवी शहनशाह साहब के ख़िलाफ़ हज़रत ने एक अपनी तकरीर में बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की नसीहत करने की कोशिश की है शिया कौम को, और बिलखुसूस इसमें थोड़ा सा इमोशनल टच को मद्देनज़र रखा है। इमोशनल ब्लैकमेल करना जिसे कहते हैं। जो खुतबा मुझसे प्यार करते हैं, जो ज़ाकिरीन मुझसे प्यार करते हैं, हज़रत आपसे कोई प्यार करता है नहीं करता, इट्स नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न। हमारा मसला ये है कि हमारे मौला से कौन प्यार करता है, हमारे आइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन से मुखलिस कौन है, ये हमारा मुद्दा है। बात है, हमें क्या लगे कोई आपसे प्यार करे ना करे। खैर, हज़रत ने इस तरह की ऊटपटांग डायलॉग्स बोल कर, अच्छी खासी अदाकारी करके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स राइज करने की कोशिश की है। इनकी वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर ये देखते हैं कि किस तरह ये बुनियाद मज़हब शिया पर एतराज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बाकायदा मना कर रहे हैं आवाम को। अच्छा लुक देखिए, दो मौज़ूआत को मिंबर से बयान नहीं किया जाएगा। मैं खुद भी नहीं करता और मुझसे प्यार करने वाले ज़ाकिरों और ख़तीबों से मेरी गुजारिश भी है। क्या बात है। एक खूनी मातम, यह मसला सबका अपना है। कमा और जंजीर का मातम, सबका ये मसला अपना है। जब ये कौमी मसला नहीं है, फ़र्दी मसला है, तो मिंबर से तो वो मसला बयान होगा जो कौम का होगा। तो वो जो है, दूसरा मसला मिंबर से बयान नहीं होगा, वो है शहादत सालिसा का मसला। इसलिए कि ये भी फर्दी मसला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हज़रत, मुझे आप एक बात बताएं, अगर विलायत अली और अज़दारी शाह करबला ये ही मिंबर पर बयान नहीं होते, मिंबर पर बयान होना क्या है? जो मज़हब शिया की बुनियाद है, वैसे हर तमाम आइमा, हर शख्सियत अहले बैत हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हामिल अहमियत मौला अली और मौला हुसैन है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और करबला में सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट था ये विलायत अली, दूसरा जंग हुसैन इब्ने अली, और आज अज़दारी हुसैन इब्ने अली। शिया तो पहचाना ही इन दो बातों की वजह से जाता है, एक अज़दारी हुसैन, दूसरा विलायत अली। अगर बुनियाद ही आप खत्म कर देंगे तो फिर पीछे क्या रहेगा? हजरत, आप तो पूरा निजाम बिगाड़ देंगे। शहादत सालिसा को बयान न किया जाए, माज़अल्लाह इस कदर घटिया अल्फाज का चुनाव, इस तरह इतने मुकद्दस मामलात का मजाक बनाना कि ये फर्दी मसला है, हर एक का अपना मसला, ये कौम का मसला नहीं है। तो भाई, आपकी कौम है कौन सी? आप पहले हमें ये बता दें मौलवी साहब, आपकी कौम है कौन सी? जो अली और हुसैन की कौम में नहीं है वो फिर शिया कौम हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक, ये आपकी कौम का मसला नहीं है, ये मजहब शिया का मसला है। ये कौम साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि का मसला है, ये आपकी कौम का नहीं है। आपकी पता नहीं फिर कौन सी कौम है। अजीजान, फिर ये देखें ना, फिर एजेंट होने का इल्ज़ाम इस हकीर पे लगाया जाता है, और कुछ हमारे जो रफ़क़ा हैं अहले विलायत, उन पर एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है और कहा जाता है कि ये शियत की तालीमात से मुतनफ़िर कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई, अगर मौला अली और मौला हुसैन ही मिंबर से बयान नहीं होना, तो फिर बयान क्या होना है? फिर आपके लिए एक अच्छा मशवरा मैं दूंगा, जो आपके लिए अच्छा है, कौम के लिए नहीं। आप फिर कातिलाने ज़हरा को आके सराहना शुरू कर दे मिंबर पे, वो तो आजकल आपने करना भी शुरू कर दिया है। आप फिर बनी उमैया के फजाइल पढ़ना शुरू कर दें मिंबर से, जो हैं ही जाली। कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब, किस डगर पर लेके जा रहे हैं आप कौम को? और अल्लाह जाने फिर कौमी मसले आपके क्या होंगे। अगर मौला अली और मौला हुसैन के मामला कौम के मसाइल नहीं, तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपके कौमी मसाइल होंगे क्या, बंदा है खुदा। और जब इन मामलात पे अजीजान मैं दलाइल दूंगा, बगैर दलील के आज तक कोई बात नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दलाइल दूंगा इनके रद्द में। लेकिन पहले एक साजिश, एक पॉलिटिकल गेम, जो साजिश ये खुद करते हैं, आके इल्जाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। जब भी कोई इल्मी व तहकीकी जवाब इन्हें दिया जाता है,
तो आगे से ये हजरात क्या क्या कि अवाम को मुतनफिर करते हैं उन सारे दलाइल से। ये मेंबर शियों का मेंबर है, गालियों और नुसैरियों का नहीं। अच्छा जी, ये शिया मसलक का मेंबर है, ये गालियों का और नुसैरियों का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे किबला काइंडली ये बताएं मौलवी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फिरका नुसैरिया पर आपकी कितनी तहकीक है, कितनी कुतुब है फिरका आप इस वक्त पढ़ चुके हैं, फिरकों की तकसीम पर जितनी भी कुतुब है, मिलल व नहल वगैरह जितनी, कितनी पढ़ चुके हैं आप? पहले आप अपनी तहकीक तो सामने रखें कि आप किस पानी में हैं। दूसरी बात यह है कि गुलू है क्या, गुलू के लुग़वी मायना क्या है, गुलू की तारीफ मासूम ने क्या की है, ये मेरी तरफ से एक सवाल आप पर कर्ज है। मैं गुलू पर बात नहीं कर रहा, आज हमारा मौजू गुलू नहीं है, हमारा मौजू शहादत विलायत अली और अज़दारी सुल्तान करबला है, हमारा मौजू गुलू नहीं है। गुलू की तारीफ क्या है, गुलू की इस्तिलाही माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, लफ्जी माना क्या है, मस्दर लफ्ज गुलू क्या है। मैं लुग़वी एतबार से भी और हदीस के एतबार से भी आप पर कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। जरा इसके बारे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इस पर तफसीली बयान अपना रिकॉर्ड करवाएंगे वीडियोस का। लेकिन आपसे मैं आपकी राय पूछना चाह रहा था कि आपके नजदीक कोई हदीस है जिसमें मासूम ने गुलू की तारीफ की हो, तो बताइएगा हमें। तो ये अजीजान असली साजिश, जब इन्हें कोई इल्मी जवाब दिया जाता है तहकीक के अंदर, तो ना उसका कोई इल्मी जवाब आता है, ना उन दलाइल को रद्द किया जाता है, फौरन कह दिया जाता है ये हजरात तो जी एजेंट्स हैं, ये तो गाली हैं, ये तो मुशरिक हैं, ये तो नसैरी हैं। हजरत इल्जामात लगाना बहुत आसान है, हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा काम है इल्मी जवाब देना, दलील रद्द करके फिर जवाब के ऊपर आना। अब अल्लाह जाने आपको क्या पता सर मुनाजरा होता क्या, कभी आपने किया हो तो ना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह भिड़ते रहते हैं मुखालिफिन से। और आज जरा एक और एतराज सुन लें, उस एतराज के को कंडेम करने के बाद फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं जवाबात दलाइल की तरफ से देना चाहूंगा। तो जब हर फील्ड का कोई एक्सपर्ट है तो दीन इतना गरीब है कि उसकी तशरीह करने वाला कोई नहीं है। हर ककड़ी बेचने वाला कहता है मैं मुफ्ती हूं। अच्छा जी, हर फील्ड का कोई एक्सपर्ट है जी, वी एक्सेप्ट दैट, जारी बात है। लेकिन हर ककड़ी बेचने वाला कह रहा है मैं मुफ्ती हूँ। हजरत आपसे गुजारिश करते हैं, हमने कब ये ककड़ी वगैरह जो भी है व्हाटएवर द हेल इट इज, हमने कब इनकी बेचने वाले या खरीदने वालों की तकलीद को एक्सेप्ट किया? हमने कब कहा मैसों के मुकल्लिद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहक्किक हैं, मुकल्लिद नहीं है। और दूसरी बात, बारहा इस चीज़ को हम आपके मुज्तहिदीन हजरात की कुतुब से भी बता चुके हैं, अभी उन दलाइल को रिपीट करने का वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि मौजू से मुतनफिर नहीं होना। रह गई एक्सपर्ट होने की बात, तो क्या साहिब अलकाफी जनाब कुलैनी एक्सपर्ट नहीं थे? क्या शेख सद्दूक रिजवानुल्लाह अलैह एक्सपर्ट नहीं थे? शेख तूसी रिजवानुल्लाह अलैह एक्सपर्ट नहीं थे? हजरत मुहद्दिसीन कहाँ हैं? असली एक्सपर्ट्स के पास जाए ना, क्योंकि एक्सपर्ट्स के नाम पे बहुत लोग धोखा देने को भी माशाल्लाह प्रेफर करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील है जो इंडिया और पाकिस्तान में एक वबा चली थी एजुकेशन के नाम पर, जाली डिग्रियां। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि किस इंजीनियर की जाली डिग्री अचानक से वली फकी की डिग्री में बदल गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा फरीजा ये है, मौला की गैबत में असली एक्सपर्ट्स की तालीमात हम तक पहुंचें और वो दूसरों तक भी हम पहुंचाएं। और उन तालीमात का नाम है अहदीस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, क्योंकि हदीस, फतवा, मुज्तहिद, फ़क़ी, इन सब मौज़ूआत पर हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको आप ही के घर की उलमा की किताबों से इतनी बार जवाब दे चुके हैं कि अब मेरे ख्याल कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और उनमें से कोई हमने जाती मामला पेश नहीं किया। जिन हजरात की तकरीर करवाने के लिए सारा साल आप हमारे सर पर चढ़कर नाचते हैं, बाकायदा उन्हीं हजरात की किताबें आपके सामने पेश की गई थी। खैर, जोक्स अपार्ट, अब हम चलते हैं आज के मेन मौजू की तरफ। पहले तो एक्सपर्ट वाला जो हजरत ने रोना रोया आपके सामने कि एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते जी,
हर आड़ा टेढ़ा बंदा उठकर दीनी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर देता है, वी कंडेम इट। यही तो हम कह रहे हैं। आपने ककड़ी वाले की मिसाल दी है, मैं भी एक मिसाल देता चलूं। आपने कहा हर ककड़ी बेचने वाला कहता है मैं मुफ्ती हूं, तो मैं भी एक मिसाल दे देता हूं। हर गैर मासूम उठ के कहते हैं मैं ये कायनात का वली हूं। हर बंदा विलायत का दावा किए फिर रहा है। ईरान में अलग विलायत का दावा, इराक में अलग विलायत का दावा। वो कहता है मैं वली फकीह हूं, वो कहता है मैं वली फकीह हूं। हजरत फिर इनमें और ककड़ी बेचने वालों में क्या फर्क है? वो ककड़ी बेचते हैं, ये दीन बेचते हैं। अलबत्ता थोड़ा सा फर्क जो मेरे सामने आया है वो इतना है कि जन्नत और जहन्नुम का फर्क है। खैर चलते हैं जी आप ही के एक्सपर्ट्स की किताबों की तरफ। मैं किसी अखबारी मुहद्दिस की किताब पेश नहीं करूंगा, मेरी आदत है मुखालिफ को उसके घर से ही जवाब देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी अखबारी मुहद्दिस की किताब आपके सामने पेश नहीं की जाएगी। पहले एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर जरा बात कर लें, फिर असली मौजू की तरफ भी आते हैं। ये है जी आपके मुफ्ती आजम पाकिस्तान आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा साहब की किताब मजालिसुल मर्जिया, ये मेरे पास मौजूद है। हजरत आप ही के एक्सपर्ट्स की जबानी बताएंगे कि क्या हैसियत है ये एक्सपर्ट्स वाले सारे मामले की। जी उन्हीं के अपने इदारे से छपी है, सफा नंबर 47 पर। उनका जरा बयान देख लें, जाड़ा साहब ने यहां पर क्या एक्सपर्ट ओपिनियन पेश किया अपना। कहते हैं जी सादिकीन से मुराद मासूमीन है, क्योंकि सादिकीन अगर गैर मासूम हो तो अव्वलन गैर मासूम की इताअत का हुक्म देना खुदावंद करीम की जात से बईद बल्कि कबीह है, कबीह है, बुरा। और सानिन गैर मासूम की इताअत से यकीनन वो मकसद हासिल नहीं हो सकता जो मुराद खालिक है, क्योंकि मकसद ये है कि इंसान फेल मासियत से गुरेज करे और गैर मासूम शख्स से गुनाह का सरजद होना बईद नहीं। ठीक है जी, ये आपके एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं गैर मासूम की इताअत को बिल्कुल रद्द करते हुए। बस जब हमें हर मामले में इसकी इताअत का हुक्म होगा तो उस फेल बद में भी हम इसकी इताअत करेंगे। बस इस सूरत में मासियत से बचाओ तो दरकिनार, ये जरा गौर कीजिएगा, मासियत से बचाओ तो दरकिनार। ऐसे शख्स की इताअत का अमर खुद मूजिब मासियत हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसा शख्स यानी कि वो इन सिंपल वर्ड्स कहना चाह रहे हैं खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा माशाल्लाह। जी मौलवी साहब, सो दिस इज योर एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जिन एक्सपर्ट्स की तरफ आपने लेके जाना चाहा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही आपका सारा स्कैंडल यहां लीक कर दिया। ये है जी आपके एक्सपर्ट्स, आपके आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा, जो गैर मासूम की बात मानने को सीधा सीधा मना कर रहे हैं और कह रहे हैं इंदल्लाह ये फेल कभी है, घटिया नौयत का फेल है, बुरा है, वी कांट डू दिस, नहीं कर सकते। हजरत कोई जाती राय नहीं है, ये उन्हीं उलमा की बात चल रही है जिन्हें माशाल्लाह आप बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब चूंकि मुज्तहिदीन हजरात की बात चल पड़ी है तो आए मुज्तहिदीन की किताबों की तरफ चलते हैं। और इबारत हदीस आयात बिल्कुल नहीं सुनानी आज, फकत मैं आपको इन दोनों मौजूआत पर, शहादत सालिसा पर, अज़ादारी सुल्तान करबला पे, या बकौल आपका खूनी मातम, दोनों मौजूआत पर फकत मुज्तहिदीन की किताबों के हवाले आपके सामने रखता चलूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सिंपल इज दैट। जी पहले हम शहादत सालिसा और फिर अज़ादारी सुल्तान करबला पर अलग अलग हवाला जात पेश करेंगे ताकि कोई मुश्किल ना रहे। सबसे पहले तो आगा हसनैन साबकी नजफी रहिमहुल्लाह ताला, आलिम रब्बानी व फ़क़ीह अहले बैत, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है शहादत सालिसा। ठीक है, ये हजरत किसी आड़े टेढ़े बंदे के नहीं, उलमा रब्बानी की बात हो रही है यहाँ पे, ये खुद देख लें। पूरी किताब लिखी है उन्होंने, कम अज कम ये, बल्कि कम अज कम क्या वाकई हकीकतन आप जैसे 10 भी इस बंदे के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। ये उस दर्जे के आलिम थे शेख हसनैन साबकी नजफी। इसके अलावा जनाब मुदर्रिस हौज़ा इल्मिया जामिया साहिबुज़ ज़मान मुल्तान अल्लामा सैयद फजल अब्बास नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है शहादत विलायत अली नाकाबिल तरदीद हकीकत। ये तो खुद मदरसे के मुदर्रिस हैं। अब इनकी किताबें भी ना पेश करो तो बंदा खुदा मैं किताबें किसकी दिखाऊं। इन्होंने भी शहादत सालिसा पर पूरी किताब लिखी है। एक हाल ही में किताब मंजर आम पर आई है, मजहर हुसैन जवादी हाफिज़हुल्लाह, उनकी किताब है जी शहादत सालिसा व फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन। इन्होंने भी पूरी किताब इस मौजू पर लिखी है शहादत सालिसा पर। क्योंकि दिखाने को और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं फकत
इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूं। अब जरा ईरान की तरफ चलते हैं जी। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, आपके आयतुल्लाह अब्बास कमरे बनी हाशिम साहब की मारिफत अमीरुल मोमिनीन। इन्होंने भी बिल्कुल बिनवान पूरी किताब शहादत सालिसा पर लिखी है। और अब जो मैं किताब दिखाने लगा हूं, बाकी उलमा ने चले इस्तेहबाब का जिक्र किया हो या फिर और मामलात का, अब जो मैं किताब दिखाने लगा हूं वो ना तो किसी छोटे आलिम की है, ना ही कोई ऐसी बात है। मेरे हाथ में आपके घर के मुफस्सिर वल मुहक्किक आयतुल्लाह निजा अत्ताई की किताब मौजूद है। शहादत सालिसा पर उन्होंने जो पूरी किताब लिखी है, शहादत सालिसा तो वाजिबतुन व जुज़ियतुन, अली वलीउल्लाह वाजिब भी है और जुज़ भी है। ये मतबूआ बकियतुल्लाह पब्लिकेशंस गुजरात मेरे हाथ में मौजूद है। अजीजान, मैं सारे मोमिनीन को रिकमेंड करूंगा ये किताब लाजमी खरीदें। शेख निजा अत्ताई ने पूरी किताब इस मौजू पर लिखी है, तकरीबन 400 सफ़े की किताब है। पूरी किताब इस मौजू पर लिखी है कि अली वलीउल्लाह वाजिब है। जो मसला आपके घर के बड़े बुजुर्ग मुज्तहिदीन हजरात कह रहे हैं कि वाजिब है, आप उसको भी मिंबर पर बयान करने से रोक रहे हैं, तो मौलवी साहब आपको भी दीन मजहब है? क्या जवाब है इन दलाइल का आपके पास? बाकी सबको तो छोड़े, निजात ताई हाफिज़ाहुल्लाह ने तो वाजिब लिख दिया, और ये कोई फतवा नहीं, पूरी किताब है इस मौजू पर जी। कहां गई आपकी DRPs? खैर, अब अज़ादारी के मौजू पर आ जाएं जरा। इसमें तो खैर सारे ही उलमा आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ही आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन पहले जो इराक में एक पाकिस्तानी मौलवी साहब आपके बहुत बड़े मर्जा आजम बैठे हुए हैं जी, आपके आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन नजफी साहब, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, शायर हुसैनी। हाफिज बशीर साहब ने भी पूरी किताब लिखी है अज़ादारी पर, कमाजनी पर और दीगर रसूमात मौला हुसैन पर। ठीक है जी। इसके अलावा ये आपके आयतुल्लाह रब्बानी खलकाली साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, अज़ादारी अज़दीदगाई मरजइयत। इसमें बहुत सारे मासूमीन के वाक़यात भी हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट और फतावा भी मौजूद हैं उलमा के। ठीक है जी। तीसरी किताब ये मेरे हाथ में करबला के आलिम हैं शेख अब्दुल अजीम बहरानी करबलाई, उनकी किताब है लिमाज़ा तत्बीर। उन्होंने तो पूरी किताब ही इस मौजू पर लिख दी है और टाइटल के साथ कि तत्बीर क्यों, कमाजनी क्यों। तत्बीर अरबी ज़बान में खूनी मातम को कहा जाता है, ये आप भी जानते हैं। खूनी मातम क्यों, लिमाज़ा तत्बीर। और इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आपके वली फ़कीह खामनाई साहब का ज़बरदस्त करके रद्द किया। ठीक है जी। करबला के उलमा में से एक है। अपनी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। फिर जी सैयद हसन हुसैनी शिराजी साहब शहीद, ये भी अकाबिर मुज्तहिदीन में से एक हैं आपके, आयतुल्लाह हसन हुसैनी शिराजी। उनकी किताब है ये शायरुल हुसैनिया। ठीक है जी। इसके अलावा आलिम रब्बानी और आपके घर के बहुत बड़े पाए के मुहक्किक और आलिम आपके आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सादिक रूहानी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अहकाम आशूरा अल मारूफ कुर्बान शहादा। मौलवी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, हम आपकी माने या आपके अकाबरीन की माने, सिर्फ हमें एक छोटे सिंपल से सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे मेंबर पर पढ़ना जायज नहीं है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए इन मौजूआत को मेंबर पे। पहले तो मैं कहूंगा थोड़ी सी शर्म करें। अगर अली और हुसैन ही मेंबर हुसैन से बयान नहीं होने, तो क्या माविया को बयान करना है आपने? इंसानियत नाम की कोई चीज है आप लोगों में या नहीं? खैर छोड़ें इस बात को, चलें बाकी सारे उलमा को छोड़ें। लीव ईच एंड एवरी वन स्कॉलर, छोड़ दें सबको, इग्नोर, कंप्लीट इग्नोर। इस वक्त जो दुनिया शीयत के सबसे बड़े आलिम हैं, मुदर्रिस दर हरम अमीरुल मोमिनीन शेख सनद हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे बड़ा तो इस वक्त पूरे इराक में कोई आलिम नहीं है ना। चलें फिर शेख सनद की किताबों से ही फैसला करवा लेते हैं, आया कि वो शहादत सालिसा और खूनी मातम पर क्या नजरिया रखते हैं। ये उनकी दोनों किताबें मेरे हाथ में मौजूद हैं। एक उनकी किताब पूरी शहादत सालिसा पर, ये विलायत अली शेख सनद,
ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका दर्स मैंने खुद सुना है मौला अली के हरम में, नजफ में। उन्होंने भी पूरी किताब शहादत साल साहब पर मुरतब फरमाई है, बिलायत अली। और दूसरी उनकी एज इट इज ऑन द सेम पॉइंट, खूनी मातम पर और दीगर रसूमात अज़ादारी सुल्तान करबला पर भी उनकी पूरी किताब मौजूद है, अज़ादारी में जदीद रसूमात बिदअत या सुन्नत। मौलवी शहनशाह साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, आपकी, आपके असातिज़ा की और दीगर मुज्तहिदीन हजरात की हैसियत क्या है शेख सनद के सामने? Who the hell you and they are in front of this scholar? माजरत के साथ मैं रकीक अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इंसान का एक दफा दिल दुख जाता है। आपको दिल आजारी करने से तो एटलीस्ट कुछ शर्म करनी चाहिए। वैसे आप मेंबर पर चढ़ के बड़े इत्तेहाद के पैगाम दे रहे होते हैं कि हमें इत्तेहाद करना है, हमें अहले सुन्नत भाइयों को लेके साथ चलना है। गुड, बिल्कुल, हम निफाक चाहते भी नहीं है। अच्छा, दूसरों की तरफ आप इत्तेहाद का हाथ बढ़ा रहे हैं और आपस में सारे मोमिनीन को इस कदर गलत तालीमात दे रहे हैं और लड़वा रहे हैं कि मिंबर से विलायत अली और अज़ादारी और हुसैनी बयान ना करो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मौलवी साहब, आपको और आप समेत जितने भी मौलवी हजरात इस वक्त इस तरह की अजीबो गरीब बातें करने वाले हैं, आपको मैं कई मरतबा ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूं, लेकिन बशर्त ये कि कोई आदिल और पढ़ा लिखा जो मुनाजरे के उसूल से वाकफियत रखता हो उसको मेरे सामने लेके आए, जो अदालत का दामन न छोड़े मुनाजरे में। आए, लेकर आए, फेस टू फेस बात करें। अगर आप में दीनी गैरत है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इन मसाइल का हल हो, तो आए मुनाजरा करें। मैं तो कई दफा चैलेंज दे चुका हूं। एक्सेप्ट ना करना वो अब आपकी शरई मजबूरी है कि कहीं पोल ना खुल जाए। खैर, इतनी कुतुब आपके सामने पेश कर चुका हूं और इन सब बातों से कता नजर, सारी बातें एक तरफ, मैं आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही सवाल करना चाह रहा हूं जो मैंने पहले कई दफा कई आपके मसलक के मौलवियों से किया। मैं आपको मानूं, आपके अकाबिरीन को मानूं, मैं किसको मानूं? ये वही उलमा है जिनकी तकलीद के लिए सारा साल आप हमारी जान खाते हैं। ठीक है, होप दैट्स कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और हर दफा की तरह आज भी कहूंगा, अभी कोई दलील मैंने पेश ही नहीं की। असली दलाइल तब जब जरूरत पड़ेगी। खुदा हाफिज।